की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही आसान रेसिपी है ये, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनके तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बहुत कम वक्त में भी बनके तैयार हो जाते हैं। इसको आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, चाहे तो अपने लिए भी बना के इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और इसको हम गर्म होने देंगे। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी 3 अदद अंडे। इसको मैंने फेंट लिया था और इसमें हल्का सा नमक ऐड किया है 1 पिंच के बराबर और इसको हम पका लेंगे। बेसिकली इसको हमें बनाना है स्क्रैम्बल एग, जो हम कबाबों के अंदर ऐड करेंगे। तो इसे कलर नहीं देना है आपने, बस लो मीडियम फ्लेम पे इसको पका लेना है। 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से बस इसको मैंने मिक्स कर दिया है। तो बस ये रेडी हो गया है। अब इसको निकाल के मैं रख लूँगी साइड पे। अब आ जाते हैं हम कीमे की तरफ। तो इधर हमें कीमा चाहिए होगा बारीक मशीन का ½ किलो के बराबर और थोड़ा सा चिकना कीमा है ये। तो बारीक वाला कीमा लीजिएगा मशीन का, उसी से ये वाले कबाब बनके तैयार होते हैं। अच्छा, इसमें आपको इसको पीसने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम कीमा ही ले रहे हैं। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी प्याज, 2 बड़े साइज़ की बारीक चॉप हुई हुई, बिल्कुल फाइन चॉप कर लीजिएगा। फिर हम टमाटर ले लेंगे 2 अदद बड़े साइज़ के, वो भी हमने बारीक चॉप कर लिए थे, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरा धनिया पुदीना ऐड करूँगी इसके अंदर बारीक कटा हुआ ½ कप के बराबर। अंडे ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखे थे। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1½ टीस्पून। ज़ीरा और धनिया भुना हुआ और कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अनारदाना ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इसको मैंने धो लिया था, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है तो हमेशा इसको धो के फिर इस्तेमाल किया करें। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबलस्पून के बराबर। ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इमली का पल्प ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बेसन ½ कप के बराबर। इसको मैंने भून लिया था, रोस्टेड बेसन ऐड करना है आपने इसके अंदर। और इसको बस हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, थोड़ा मैश करते हुए इसको मिक्स कीजिएगा। 1 से 2 मिनट तक आपने अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, थोड़ा मैश करते हुए। अच्छा, इसके मिक्सचर को बना के आप सारे मसाले वगैरह लगा के फ़ौरन से भी कबाब बनाना चाहते हैं तो फ़ौरन से भी बना सकते हैं। और अगर इसको रखना चाहते हैं, आप थोड़ा सा टाइम देना चाहते हैं तो आधे से 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा इसको फ़ौरन से ही बना लेती हूँ और ये बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। तो बस ये रेडी हो गया है, इसको मैं फ़ौरन से कबाब इसके बना लेंगे हम। और कबाब थोड़े से बड़े बनते हैं, चपली कबाब जो होते हैं, तो उसी हिसाब से आपने इसका मिक्सचर ले लेना है हाथ में और इस तरह से आपने फैला देना है हाथ के ऊपर ही। तो देखिए, तो ये बहुत ज़्यादा इवन नहीं होते हैं कबाब, थोड़े से अनइवन से ही होते हैं। तो देखिए, बस हाथ पे मैंने इस तरह से फैला लिया है, थोड़ा सा बड़ा कर लिया है इसको। अब इसको हम फ्राई करेंगे। तो इधर मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर देंगे हम ऑयल। इसको हमें शैलो फ्राई करना है, तो एहतियात से इसके ऊपर ऐड कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है जब तक एक तरफ से अच्छी तरीके से ये सेट नहीं हो जाते, जब तक आपने इसको फ्लिप नहीं करना है। अगर आप इसको बार बार फ्लिप करेंगे तो ये टूट सकते हैं, और फ्लिप करते वक्त भी एहतियात कीजिएगा, 2 स्पून की मदद से इसको फ्लिप कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं तो संभालना थोड़ा सा मुश्किल होता है।
अब डिपेंड करता है आप किस साइज़ के बना रहे हैं, तो मैं बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, जिस तरह से बाज़ार में मिलते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह में, तो इसी तरह से मैंने बड़े बड़े साइज़ के बनाए हैं ये। तो देखिए एक तरफ जब कलर आ गया तो उसको मैंने टर्न कर दिया था। 3 से 4 मिनट लगते हैं इन कबाबों को फ्राई होने में। जब अच्छे से फ्राई हो जाए तब आप इसको निकाल लीजिए और किसी भी चटनी या रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार जूसी बन के तैयार होते हैं ये कबाब। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं और जूसी बन के तैयार हुए हैं ये कबाब। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी रशियन सैलेड की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसको आप किसी भी मील के साथ एंजॉय कर सकते हैं, हर दावत का हिस्सा होती है, तो ये हर दावत में ज़रूर बनाई जाती है और घर में बनाना बेहद आसान है। बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक अदद गाजर ले ली है बड़े साइज़ की और उसको मैंने पील कर लिया था। इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बराबर से। और सैलेड के लिए ज़रूरी होता है आपकी जो वेजिटेबल्स हैं वो एक साइज़ की कटी हुई हूँ, और तभी वो देखने में अच्छी भी लगती हैं, थोड़ी प्रेजेंटेबल लगती है। तो यही कोशिश किया करें जब भी आप कोई सैलेड बना रहे हो तो सारी वेजिटेबल एक ही साइज़ की काटें। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब मैंने ले ली है एक अदद शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, तो उसका मैंने टॉप कट कर लिया है, बॉटम भी कट कर लिया है और इसको इस तरह से हम कट कर लेंगे। शिमला मिर्च को बीच में से हमेशा साफ़ कर देते हैं, जो भी इसका ये वाइट पार्ट होता है वो सारा हटा देते हैं। उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। जिस तरह से मैंने गाजर को कट किया था क्यूब्स के अंदर ही, इसी तरह से मैंने कट किया। कोशिश किया करें सेम साइज़ रहे सारी वेजिटेबल्स का। तो देखिए इसका भी सेम साइज़ है। अब हम कट कर लेते हैं कैबेज। तो यहाँ मैंने ये बंद गोभी ली है और उसको मैं कट कर लूँगी और इसको कट करना आसान है। देखिए आराम से इसके क्यूब्स कट हो गए, इसको आपने खोल लेना है। अच्छा इधर मैंने ले लिया है एक अदद आलू, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, बड़े साइज़ का आलू लिया था, इसको बॉईल कर लिया। इसके भी हम क्यूब्स कट कर लेंगे इसी तरह से जिस तरह से बाकी वेजिटेबल्स के हमने कट किए हैं। ये देखिए इसको मैंने बॉईल किया था, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको नहीं बॉईल किया कि ये मैशी सा ना हो जाए, बस इसको इतना ही बॉईल कीजिएगा कि ये अपने शेप में रहे। तो देखिए इसको भी मैंने कट कर लिया है। अब आ जाते हैं हम अपनी ड्रेसिंग की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा मेयोनीज़ 1 कप के बराबर। इसमें ऐड कर देंगे क्रीम आधा कप, कोई सी भी क्रीम ले लीजिएगा, टेट्रा पैक की होनी चाहिए। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। चीनी ऐड कर देंगे इसमें 2 टेबलस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, काली मिर्च बनाना हाफ टीस्पून और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। आप लोग चाहें तो इसके अंदर पाउडर शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी एक अदद मैंने एप्पल लिया था बड़े साइज़ का, उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था, वो ऐड कर दिया है 1 कप के बराबर है। अब मैं इसके अंदर गाजर ऐड कर लूँगी जो मैंने कट की थी, इसको मैंने ब्लांच कर लिया है। तो ब्लांच करने के लिए आपने क्या करना है, उबलते हुए पानी के अंदर आपने गाजर को ऐड कर देना है, आधे मिनट तक कुक करिएगा, उसके बाद इसको आप छान लीजिएगा। तो ये आधी कच्ची पक्की होती है, ठंडा करने के बाद आपने ऐड करना है। फिर मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी 1 कप के बराबर। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी बंद गोभी 1 कप और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड करूँगी इसके अंदर 1 कप, ये कैंस वाले हैंगे कॉर्न्स, तो वो ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर। इसके बाद मैं इसके अंदर मटर ऐड करूँगी। तो मेरे पास थे फ्रोज़न मटर, तो वो ऐड किए हैं, हल्के से बॉईल हुए ही होते हैं, गले हुए होते हैं। अगर आपके पास ये फ्रेश वाले हैं तो उसको बॉईल करके ऐड कीजिएगा। लास्ट में ऐड करूँगी इसके अंदर पाइनएप्पल 1 कप के बराबर, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही रिफ्रेशिंग सी सैलेड होती है। आप लोग इसको तिक्कों के साथ बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी मील के साथ इसको एंजॉय कर सकते हैं। पिज़्ज़ा के साथ बहुत मज़ेदार लगती है ये सैलेड, और एक हेल्दी ऑप्शन भी है कि अगर आप इतने मसालेदार खाना खा रहे हैं उसके साथ आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो देखिए बस आपने इसको मिक्स करना है, ठंडा करने के बाद इसको सर्व कीजिएगा, जो कि बहुत ही मज़ा देती है ठंडा होने के बाद। तो आपने बस इसको सर्व कर देना है और किसी भी मील के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मुस्लिम स्टाइल मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार बनती है बिरयानी। बहुत कम स्टेप्स में मैं आपको बनाना बताऊँगी। ये बिरयानी बहुत आसान तरीके से और घर के मसालों से बनाएंगे। इसमें कोई हम रेडीमेड मसाला नहीं यूज़ करेंगे, बिल्कुल घर के जो सादे मसाले होते हैं उसी से बहुत बेहतरीन जायकेदार बिरयानी बना के तैयार करेंगे। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो मटन
और ये बोन्स के साथ है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे दही 1 कप के बराबर। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी लाल मिर्चों का पाउडर 2 टेबलस्पून के बराबर। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसमें 1.5 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी गरम मसाला 1 टीस्पून। जायफल जावित्री का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। और मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हरी मिर्चें 3 टेबलस्पून के बराबर बारीक चॉप की हुई, या फिर आप कह लें कुटी हुई हैं ये। लेमन जूस ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून, ये ना हो तो सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद में इसमें कटे हुए ऐड करूंगी टमाटर 3 अदद बड़े साइज़ के। तो इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें मैरिनेट करना है, तकरीबन 2 से 3 घंटा आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं। इसको आप जितनी ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करेंगे उतना अच्छा है, उतना अच्छा इसका जो गोश्त होगा अंदर तक सारे फ्लेवर्स गए हुए होंगे इसके। आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने मिक्स कर लिया है अच्छी तरीके से। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस 1/2 टीस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी के अंदर। तो बस ये ऐड कर दिया इसके अंदर। और फिर मैं ऐड करूँगी इसके अंदर तेज़ पत्ते 3 अदद मीडियम साइज़ के हैं ये। और इसके अंदर हम प्याज ऐड करेंगे फ्राई की हुई। तो मैंने 4 अदद प्याज ली थी, उसको फ्राई कर लिया था, आधी इसके अंदर ऐड कर दी है और आधी मैंने रख ली है, तह लगाने के वक्त हम लोग ऐड करेंगे। तो प्याज भी इसके अंदर ऐड कर दी, इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद आप इसको, अगर आपको इसको फ़ौरन बनाना है तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख सकते हैं 2 घंटे के लिए या फिर 3 घंटे के लिए। ओवरनाइट रख रहे हैं तो आप इसको फ्रीज़र में या फिर फ्रिज में रख सकते हैं। तो देखिए 2 घंटे हो चुके थे। अब उसके बाद हम इस गोश्त को पका लेंगे। तो जो तेल मैंने लिया था प्याज फ्राई करने के लिए, उसी के अंदर मैं इसको पकाऊंगी। तो 1 कप मैंने तेल लिया था, उसके अंदर प्याज फ्राई करी थी, तो फिर वो आधा कप रह गया है। तो आधे कप तेल के अंदर इस गोश्त को हमने ऐड करना है, उसको पकने के लिए रख देना है। तो सारी चीज़ें बस ऐड करके हमने इसको मैरिनेट कर लिया था। अब इसको हमने पकने के लिए रख दिया है। दही वाले पानी में ही गोश्त गल जाएगा तकरीबन 30 to 35 मिनट्स के अंदर। तो देखिए आधा घंटा हो गया इसको पकते हुए, गोश्त अच्छे से गल गया है क्योंकि हमने इसको 2 घंटे तक मैरिनेट किया था। और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया है, बस इसको लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाया था। तो देखिए हमारा जो मसाला है बिरयानी का रेडी हो गया है। फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। अब आ जाते हैं बिरयानी के चावलों की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक बड़ा पतीला ले लिया है, इसमें पानी रख दिया खुला पकने के लिए। नमक ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दालचीनी, तकरीबन 2 से 3 स्टिक्स ली हैं मैंने। लौंगे ले ली हैं 12 से 15 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है बादियान का फूल 2 अदद ले लीजिएगा, बड़े साइज़ के, ये टूटे हुए हैं तो मैंने अंदाजे से ले लिए हैं। हरी इलायची ले लेंगे 6 अदद, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद में इसके अंदर चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखे हुए थे धो के। तो बासमती राइस लिए हैं मैंने 1 किलो के बराबर, सेला राइस हैं ये। और इसको हम पकने देंगे, 80% तक कुक करेंगे इसको। तो इसको आप हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो देखिए चावल हमारे पक गए हैं अच्छी तरीके से। अब इसको मैं छान लूँगी। और अब उसी पतीली में हम तह लगा लेंगे। तो जो हमने सालन बनाया था बिरयानी का मसाला, वो सारा मैंने बेस में ही ऐड कर दिया है। थोड़ा सा पानी ऐड किया है क्योंकि वो भुना हुआ था, 1/4 कप के बराबर ही पानी ऐड किया है ताकि इसके अंदर अच्छी स्टीम बन सके। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा कलर ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर, जर्दा फूड कलर है। इससे बिरयानी का कलर बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे हरा धनिया और पुदीना आधा कप के बराबर। तली हुई प्याज ऐड कर देंगे थोड़ी सी। केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे फ्यू ड्रॉप्स।
उसके बाद जो सारे चावल थे हमारे वो हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने सारे चावल ऐड कर देने, इसको फैला देंगे और इसके ऊपर भी हम हरा धनिया, पुदीना और प्याज की एक लेयर लगा देंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर, ऊपर भी ऐड करना है हमें हल्का सा, 2 से 3 जगह इस तरह से। और इसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छींटा मारेंगे और इसको हम दम पे रख देंगे। दम वाली आंच पे आपने इसको पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट तक। तो देखिए 10 मिनट हो गए हैं, अब बिरयानी चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनी थी ये बिरयानी, इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी, खुशबूदार और जायकेदार बन के तैयार होती है। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये रेसिपी। और बहुत सिंपल भी है, इसमें कोई ज़्यादा स्टेप भी नहीं है, बस आपने मैरिनेट करना है और मसाला इसका मतलब पकाना है। उसके बाद बस ये रेडी हो जाती है, 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाती है। बस मैरिनेशन में ही थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखिए बस इसको हम खोल लेंगे, उसके बाद हमने इसको सर्व कर लेना है बिरयानी को। इसको आप रायते या फिर चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए ऑरेंज ट्रफल डिलाइट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार बनता है। जिनको ऑरेंजेस पसंद है उनको तो बहुत ही पसंद आएगा ये। इसको आप बना के दावतों में सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने ले लिया है 1 कप पानी और इसको थोड़ा सा बॉईल होने देंगे। जब बॉईल आ जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ऑरेंज जेली। 1 पैकेट ले लिया है मैंने और इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए, इसके बाद हम इसको एक प्याले में निकाल लेंगे। तो देखें अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है, तो इसको मैं निकाल लूँगी एक प्याले में, सेट करने के लिए छोड़ देंगे इसको। और इधर मैंने ले लिया है 3 कप दूध कस्टर्ड बनाने के लिए और इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। इसके बाद हमें चाहिए होगा कस्टर्ड पाउडर। तो वनीला कस्टर्ड पाउडर है 5 टेबलस्पून के बराबर। ऑरेंज मिलता नहीं है हमें मार्केट में, तो इसलिए हम वनीला ही बनाएंगे। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया आधा कप दूध ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से डिज़ोल्व कर लेंगे, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो देखिए इसको मैंने डिज़ोल्व कर लिया है और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ऑरेंज एसेंस, ताकि इसके अंदर एक अच्छा सा ऑरेंज का फ्लेवर आ जाए। 1 टीस्पून ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है और दूध को हमने पकने के लिए पहले ही रख दिया था, तो इसमें अच्छा सा बॉयल आ गया है। तो देखिए जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो इसको मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम सारा कस्टर्ड जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए ही ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं बनने चाहिए। तो इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है और हल्का सा इसको हम पकाएंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाते हैं कस्टर्ड ऐड करने के बाद। और मैं कस्टर्ड के अंदर ऐड करना भूल गई थी शुगर, तो मैं अब ऐड कर रही हूँ आधा कप। आप लोग ऐड करिएगा जब आप दूध पकाने के लिए रखें तो उस वक्त ऐड करिएगा आप शुगर। तो मैंने ज़रा लेट ऐड की है, लेकिन अभी ये पकेगा 1-2 मिनट तो सही हो जाएगा। तो बस इसको मैं पकाऊँगी 1 से 2 मिनट तक। तो ये देखिए कस्टर्ड हमारा पक गया है। अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा करने के लिए। कम्प्लीटली इसको कूल करना है आपने। और उसके बाद हमें चाहिए होगी ऑरेंज। तो मैंने 2 अदद ऑरेंज लिए थे, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, 1 कप के बराबर हैं ये। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा बिस्किट। तो इधर मैंने लिया है कैंडी बिस्किट, ये 1 पैकेट है, फैमिली पैक लिया था मैंने, वो ले लिया। इसको मैं चूरा कर लूँगी, बिल्कुल पाउडर फॉर्म में बना लूँगी। और इधर हमारा कस्टर्ड जो है ठंडा हो गया है, तकरीबन 1 घंटा लगा था इसको ठंडा होने पे। और जब ये ठंडा हो जाता है ऊपर इस तरह से लेयर सी आ जाती है इसकी, तो इसको हम हटा देंगे। इसको आप डिस्कार्ड कर दीजिएगा, फेंकिएगा नहीं, खाने में अच्छा लगता है, खा लीजिएगा। तो बस इसको हम हटा देंगे, ये हमें कस्टर्ड में नहीं चाहिए अभी। और इसको मैं साइड पे रख दूँगी। और जो बाकी जो कस्टर्ड है इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरीके से और इसको स्मूथ कर लेंगे, इसमें कोई लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो देखें बस इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर रही हूँ और लेयर करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए इसको मिक्स कर लेते हैं। अब कस्टर्ड को मैं एक जग में डाल लूँगी ताकि इसको पोर करना आसान हो। और ये जेली हमारी रेडी हो गई है। जेली के मैं पीसेस कर लूँगी, बिल्कुल बारीक कर लूँगी मैं जेली को, छोटे छोटे पीसेस के अंदर। एक तरह से आप कह लें चूरा सा बना लूँगी मैं इसका। तो ये देखिए बस थोड़ा उल्टा सीधे हाथ चला के मैंने जल्दी से इसको बारीक सा कर लिया है, बिल्कुल फाइन चॉप कर लिया है। तो ये देखिए रेडी हो गई है ये भी। अब इसके बाद आप कोई भी डिश ले लीजिए और इसके अंदर हम बेस में सबसे पहले लगाएंगे कस्टर्ड की एक पतली सी लेयर लगाएंगे, ये देखिए इस तरह से, और इसको लेवल कर दीजिएगा।
फिर उसके बाद इसके ऊपर मैं लगाऊंगी बिस्किट की लेयर, एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे बिस्किट की। और मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कैंडी बिस्किट। आप लोगों को जो भी बिस्किट पसंद हो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, उसकी लेयर लगा सकते हैं। ऑरेंज के साथ कैंडी बिस्किट का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा, इसलिए मैं यही फ्लेवर यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो अपनी मर्ज़ी के कोई भी बिस्किट इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसकी मैंने लेयर लगा दी, इसको इवन कर दिया। अब दोबारा से हम कस्टर्ड ऐड करेंगे इसके ऊपर। कस्टर्ड की अच्छी लेयर लगाएंगे और इसको हमने लेवल कर देना, इस तरह से फैला दें अच्छे से। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे जेली। जेली से पहले हम डालेंगे इसके ऊपर ऑरेंजेस के पीसेस डाल देंगे। और ये मैंने छोटे पीसेस ही कट किए थे, ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करिएगा। और इसमें से बीज निकाल दिए थे। ये सारे पीसेस की एक लेयर लगा दी है, इसके ऊपर हम जेली की लेयर लगा देंगे। तो ये सारी जेली जो है मैं इसी के ऊपर डाल दूंगी और एक अच्छी सी लेयर लगा देंगे हम जेली की। ऑरेंज ट्रैफल अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये बहुत मज़ेदार बनता है, दावत वगैरह पे आप लोग इसको बना के सर्व कर सकते हैं। और 4-5 घंटे पहले बना के रख दें, इतना अच्छा सा ठंडा सा हो जाता है, बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, जेली की लेयर लगाने के बाद हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे इसके ऊपर। और इसको हमने लेवल कर देना, इस तरह से फैला देंगे। और देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं लेयर्स। ट्रैफल जितने भी बनते हैं उनमें लेयर्स लगती हैं और इसी तरह वो इतने खूबसूरत लगते हैं। आप किसी भी फ्रूट के साथ बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर हमने ऐड कर दिया था कस्टर्ड के बाद हम दोबारा से बिस्किट की लेयर लगा देंगे। और उसके बाद हम दोबारा से कस्टर्ड की लेयर लगाएंगे इसके ऊपर। मैं कस्टर्ड को दोबारा से मिक्स करके फिर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये फ़ौरन से सेट होने लग जाता है। तो आप भी जब लेयरिंग कर रहे हो तो आप थोड़ा सा इसको मिक्स करिएगा फिर ऐड कीजिएगा, नहीं तो अगर उसके लम्प्स बन जाएंगे तो वो सेट भी अच्छे से नहीं होंगे और खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो अगर आपको अच्छी सी लेयरिंग करनी है तो आप उसको थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद आपने इसकी लेयरिंग करनी है। कस्टर्ड की लेयर हमने लगा दी है। अब उसके बाद मैंने एक पाइपिंग बैग के अंदर विपिंग क्रीम ले ली है और स्टार नोज़ल लगा लिया है। तो इससे मैं इस तरह से डिज़ाइन बना लूँगी, बिल्कुल कॉर्नर्स के ऊपर ये ड्रॉप्स लगा लेंगे हम। ये देखिए इस तरह से, इससे बहुत खूबसूरत लगेगा आपका जो कस्टर्ड होगा। कस्टर्ड की कोई भी डिश ले लीजिएगा, उसके अंदर आप इस तरह से इसको सेट करेंगे और ऊपर आपने थोड़ी सी क्रीम लगा देनी है। ये देखिए चारों तरफ मैंने कवर कर लिया है। सेंटर में हम इस तरह से ड्रॉप्स लगा देंगे, 3 ड्रॉप्स लगाऊंगी मैं यहाँ पे। डेकोरेशन वैसे भी आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जो भी करना चाहें। ऊपर मैंने एक एक चेरी ऐड कर दी है और एक स्लाइस हम रख देंगे छोटा सा ऑरेंज का। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई है हमारी डिश। अब इसको मैं ठंडा करूँगी 3 से 4 घंटे के लिए और इसके बाद ही आप इसको सर्व करिएगा, क्योंकि जो ट्रैफल्स होते हैं वो ठंडा होने के बाद ही अच्छे लगते हैं। और साइडों पे क्रीम के ऊपर मैं थोड़ा सा चूरा जो बच गया था मेरे पास बिस्किट का वो ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ, उससे इसका लुक और अच्छा आएगा। तो ये देखिए हमारा ट्रैफल जो है रेडी हो गया है। इसको मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था 4 से 5 घंटे के लिए और ये मज़ेदार सा रेडी हो गया। ठंडा ठंडा ही आपने इसको सर्व करना है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा बना था। आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस रेसिपी को। अब इसको आप सर्व कर सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए उसके बाद ही आपने इसको सर्व करना है। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। ये देखें इसकी लेयर्स। तो ये देखिए लग रहा है ना मज़ेदार सा ऑरेंज ट्रैफल डिलाइट। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को ट्राई करना है और इसकी एक पिक्चर ले लीजिएगा और मेरे साथ इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर किया करें जब भी आप मेरी कोई रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे टैग कर दिया करें अपनी स्टोरीज़ पे। इससे क्या होता है कि मुझे स्टोरी पे शेयर करना मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन वेजिटेबल चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। ये इसे आप रेस्टोरेंट स्टाइल घर में बना के तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। बच्चे बड़े सभी खाना बहुत पसंद करते हैं। डिनर्स में, पार्टीज़ में, हर ओकेजन पे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। बेसिकली हमें खुला बर्तन चाहिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर सॉल्ट। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी स्पैगेटीज़। तो यहाँ मैं स्पैगेटीज़ यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम्स के बराबर। आप लोग चाहें तो एग नूडल्स भी ले सकते हैं। तो बस उबलते हुए पानी में मैंने स्पैगेटीज़ को ऐड कर दिया है और जब तक ये पैन के अंदर ना चली जाए अच्छे से, जब तक आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है। तो पानी इतना गर्म होता है कि फ़ौरन से ही अंदर चली जाती हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसको मिक्स करना है ताकि ये आपस में चिपके नहीं।
जब ये अलग अलग सी हो जाए उसके बाद आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इसको कवर नहीं कीजिएगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आपने खुला ही पकाना है इसको 8 से 10 मिनट। तो ये देखिए 8 से 10 मिनट हो गए हैं, स्पैगेटीज हमारी पक चुकी हैं। ये इस वक्त 80% मैंने कुक करी है। इसके अंदर एक बाइट रखते हैं क्योंकि बाकी कुकिंग जो है इसकी वो जब हम चाउमीन बनाएंगे तब हो जाएगी। तो देखिए इसको अब मैं छान लूँगी और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल के इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है बड़े साइज़ की और इसके अंदर मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। गार्लिक पेस्ट ले लेंगे 1.5 टीस्पून के बराबर। अगर हो सके तो आप लोग फ्रेश गार्लिक को चॉप करके इसमें ऐड कर दीजिएगा। तो इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन लिया है 300 ग्राम्स के बराबर। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था, ये देखिए, और उसको हम फ्राई करेंगे। इसका कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए चिकन का कलर चेंज हो गया है और इसके अंदर ये जो पानी है इसको हमें ड्राई करना है। इसी पानी के अंदर चिकन हमारा गल भी जाएगा। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए इधर चिकन हमारा गल गया है काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे गाजर 1 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कैप्सिकम जूलियन कटा हुआ 1 कप के बराबर। और फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कैबेज 1.5 कप के बराबर जूलियन कटा हुआ। और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेल पेपर 1/2 कप के बराबर है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो फिर आप लोग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हमने फ्राई करना है चिकन के साथ 1 मिनट तक। हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा। चाइनीज़ की जितनी रेसिपीज़ होती हैं मोस्टली हाई फ्लेम पे ही पकती हैं। जब आपने वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करनी है तो हाई फ्लेम पे ही आपने इसको फ्राई करना है, क्योंकि वेजिटेबल्स को हमें गलाना नहीं होता, बस हल्का सा फ्राई करना होता है। तो देखिए बस इसको मैंने 1 मिनट तक ही फ्राई किया है। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून के बराबर। और फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तभी आप इसके अंदर ये कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कीजिएगा। तो मसाले ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा बस मिक्स करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर स्पैगेटीज ऐड कर देंगे जो हमने बॉईल करके रखी थी। और इसके साथ हमने इसको बस इसको टॉस कर लेना है, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए बस 1 मिनट तक आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि स्पैगेटीज जो है वो भी अच्छे से गर्म हो जाए। और लास्ट में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ग्रीन अनियन 1 कप के बराबर, और ये बिल्कुल लास्ट में ही ऐड करते हैं। उसके बाद आपने बस इसको अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद बस आपने फ्लेम ऑफ कर देनी। तो ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसको बना के आपने गर्मा गर्म सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चाउमीन। इसको आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, डिनर्स वगैरह के लिए भी बना सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छी आइडियल रेसिपी है और सभी इसको खाना बहुत पसंद करते हैं। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी स्मोकी वाइट मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और एक रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बनके घर में तैयार हो जाती है बहुत आसान तरीके से। और मैं आपको बहुत शॉर्ट टाइम में बनाना बताऊँगी कि आप कम वक्त में इसको किस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसको बना के आप दावतों पे सर्व कर सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने प्रेशर कुकर लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे हम मटन चॉप्स। मटन चॉप्स है मेरे पास 1 किलो के बराबर, थोड़ा सा मिक्स गोश्त है, चॉप्स भी ऐड हैं इसके अंदर, और ये ऐड कर देंगे। तो प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसलिए जल्दी बन जाएगी, और अगर आप नॉर्मल पतीले में बनाते हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा इसको पकने में। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूँगी। इसके अलावा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून के बराबर, और फिर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी में बहुत थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ, 1 गिलास के बराबर, इतना कि बस मटन हमारा गल जाए, हमें बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं चाहिए इसका, तो इसलिए कम पानी ऐड किया इसके अंदर। प्रेशर लगा देंगे, इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में मटन अच्छे से गल जाता है प्रेशर कुकर में। नॉर्मल पतीले में बनाएंगे तो तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे आपको इसको पकाने में।
मतलब गोश्त को गलाने में। तो देखें गोश्त हमारा एक गल गया है अच्छी तरीके से, बहुत अच्छा टेंडर हो गया, सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसको पकाने के लिए हम ले लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ऐड किया है क्योंकि कढ़ाई के अंदर थोड़ा ज़्यादा ही ऐड किया जाता है। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी जो मैंने गोश्त पकाया था वो ऐड कर देंगे और साथ ही स्टॉक भी डाल देंगे इसी के अंदर ही। स्टॉक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करूंगी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर ऐड कर देंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून के बराबर। इसके बाद बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी कवर करके। तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको पकाएंगे कवर करके और लो मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी फ्राइड आनियन, 4 टेबलस्पून के बराबर है ये। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चें, ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं जो तेज़ होती हैं बहुत, तकरीबन 10 से 12 अदद हैं। आप लोग अपने फ्लेवर के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो इन दोनों को मैं पीस लूँगी अच्छी तरीके से, इसका पेस्ट बना लेना है हमें। बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसके अंदर और इसको बस मैं पीस लूँगी। अगर आपके पास फ्राइड आनियन नहीं है और आप प्याज फ्राई करेंगे तो 2 से 2 डली ले लीजिएगा बड़े साइज़ की और उसको फ्राई करके फिर आप ऐड कर सकते हैं। तो देखें इसको 10 मिनट हो गए हैं पकते हुए अच्छे से। मसाला ऐड करके हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। इसके बाद प्याज और हरी मिर्च का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे बहुत अच्छी ग्रेवी बनके इसकी तैयार होगी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से। बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी दही 1 कप के बराबर। दही को अच्छे से फेंट लीजिएगा, उसके बाद ऐड कीजिएगा, इसके अंदर कोई लम्स नहीं होने चाहिए। और इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी दही को अच्छी तरीके से। फिर हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट तक। दही का पानी छूटेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, दही में काफ़ी पानी होता है, इसको हमें थोड़ा सा ड्राई करना है। तो 15 से 20 मिनट तक हम इसको पकाएंगे जब तक इसका ऑयल नहीं ऊपर आ जाता और ये भुनाई पे नहीं आ जाता। जब तक आपने इसको कुक करना है तो आप इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। तो ये देखिए तेल ऊपर आ गया है अच्छे से इसका और ये काफ़ी हद तक भुन चुकी है। इसको बस हल्का सा मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है क्रीम। तो यहाँ पे मैं टेट्रा पैक की क्रीम ले रही हूँ, थिक क्रीम जो होती है वो ले रही हूँ। वो आपने पूरा 1 पैकेट इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको आपने मिक्स करना है अच्छी तरीके से। मिक्स करने के बाद बस हम 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे इसको। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गई है। उसके बाद आखिर में हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी मिर्चें कटी हुई, या ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। मैंने 4 से 5 अदद ली थी। अदरक ऐड कर देंगे जूलियन कटी हुई। इसके बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी इसके अंदर। फिर मैं लास्ट में ऐड करूँगी गरम मसाला 1/2 टीस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मिक्स करेंगे इसको अच्छी तरीके से। उसके बाद मैं इसको रख दूंगी दम पे 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि जो हमने हरा मसाला ऐड किया है इसका फ्लेवर जो है इसके अंदर आ जाए अच्छी तरीके से। तो बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूंगी और इसकी आप ग्रेवी का देख लीजिए कितनी थिक है और अभी ये थोड़ी सी और भी थिक हो जाएगी 5 मिनट पकने के बाद। तो देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब इसकी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके बाद इसको हमने स्मोक दे देना है कोयले से और ऑयल भी देखें कितना अच्छा ऊपर आ गया है। तो ये रेडी हो गई है, बस इसको हम स्मोक देंगे, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक प्याली ले ली है मैंने। कोयले को कभी भी हमेशा डायरेक्टली ऐड नहीं करते हैं, किसी चीज़ के अंदर करके, या फिर कोई रोटी का पीस ले लें या फिर प्याज का छिलका ले लें, उसके अंदर करके आप रख सकते हैं। तो ये देखिए स्मोक आ गया, इसको आप सर्व कर सकते हैं फ़ौरन से। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको नान के साथ, कुलचों के साथ सर्व कर सकते हैं। दावतों वाली रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से मटन पाई की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत सिंपल तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। घर के बिल्कुल सादे मसालों के साथ इसको बना के तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसे आप दावतों पे बना के सर्व कर सकते हैं, नान के साथ ये बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने लिया है प्रेशर कुकर और इसके अंदर ऐड कर देंगे ऑयल आधा कप के बराबर। और ये ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो प्याज मैंने ले ली थी 4 अदद बड़ी साइज़ की, इसको मैंने स्लाइस कर लिया था और इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। अच्छा, इसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, थोड़ा टाइम सेव हो जाता है। आप लोग चाहें तो नॉर्मल पतीले में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में कुछ ये 45 मिनट से बन के तैयार हो जाते हैं, पतीले में 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। तो देखें प्याज हमारी फ्राई हो गई है और अब इसके अंदर हम मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको भून लेंगे अच्छे से और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर 3 टेबलस्पून, धनिया पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून, हल्दी ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1.5 टीस्पून। इसके बाद तेज़ पत्ते ऐड करेंगे 2 से 3 अदद, छोटे साइज़ के लिए हैं मैंने। ये ऐड करने के बाद इसको भून लेंगे हल्का सा। और अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि ये मसाला जले नहीं। इसको बस हल्का सा भूनूंगी मैं 1 से 2 मिनट तक। देखिए ये मसाला भुन गया है। अब इसके अंदर हम पाए ऐड कर देंगे। तो इधर मैंने पाए लिए हैं बकरे के 8 अदद और वो ऐड कर देंगे इसके अंदर। उसको धो लिया था, अच्छे से साफ़ कर लिया था और इसके बाद पायों को भी हमने इसके साथ भूनना है तकरीबन 1 से 2 मिनट तक। अगर आप लोग बीफ के पाए बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी फॉलो कर सकते हैं, बस इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पकाने पड़ते हैं। और इसके अंदर स्पाइस लेवल भी आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़े से स्पाइसी बना रही हूँ, आप लोग कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। अच्छा, जब ये भुन जाएंगे अच्छी तरीके से फिर आपने इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। मैंने तकरीबन 4 गिलास पानी ऐड किया है, या फिर इतना पानी ऐड कर दीजिएगा ये पाए जो हैं कवर हो जाए पानी के अंदर। और इसके बाद प्रेशर कुकर हम बंद करेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। तो ये देखिए पाए हमारे पक गए हैं। 20 मिनट्स तक मैंने इसको पकाया था प्रेशर कुकर के अंदर। मटन के पाए जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको गलने में। तो देखिए गल गए हैं। अब ये सारा जो सालन है इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी एक पतीली के अंदर। तो देखिए पतीली में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो ग्रेवी है ना इसको हमें थोड़ा ड्राई करना है क्योंकि इसको हमें भूनना है। तो इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे हाई फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक, जब तक इसकी जो ग्रेवी है ये ड्राई नहीं हो जाता सालन जो है। तो देखिए ये ड्राई हो गया है। उसके बाद हम इसको भूनना स्टार्ट कर देंगे जब ये ड्राई हो जाएगा। तो थोड़ा सा तेल ऊपर आने तक हमने इसको भूनना है, अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है। इसमें क्या होगा, प्याज जो है वो भी अच्छे से मैशी सी हो जाएगी और भुन जाएगी। तो देखिए जब थोड़ा थोड़ा सा तेल ऊपर आने लगेगा जब तक ये आपने भूनना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको भूनने में। और जब ये भुन जाएगा फिर आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उतना पानी आप ऐड कर सकते हैं। मैंने अंदाज़न 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड किया था, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया है। जितना आप इसको पतला रखना चाहें रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो देखें पानी ऐड कर दिया। अब इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी गरम मसाला 1/4 टीस्पून के बराबर, थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया। इसको हम कवर करेंगे मिक्स करने के बाद और इसको हम लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे दम वाली आंच पे 5 मिनट तक। तो ये देखिए 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और पाए हमारे ये रेडी हो गए हैं। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बनाना बताएं, बहुत आसान तरीके से आप लोग इसको बना सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो देखिए पाए बिल्कुल गल चुके हैं और मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का। तो तड़के के लिए मैंने तेल लिया था 1/4 कप के बराबर। इसमें थोड़ी सी प्याज ऐड कर दिए तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है मैंने 1/4 टीस्पून के बराबर, जस्ट कलर के लिए, जो तेल उसके ऊपर आए इस पर कलर आ जाए अच्छा सा। और ये हम पाए पे डाल देंगे इस तरह से। पाए जब भी बनाएं इस पे तड़का ज़रूर लगाया करें, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है उसका। और इसीलिए हमने स्टार्ट में इसमें ऑयल बहुत कम ऐड किया था। तो बस इसको हमने सर्व कर दिया। इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, और इसको आप गरम गरम नान के साथ सर्व कर सकते हैं, तिल वाले नान के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से पोटैटो स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। इसको बना के आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व
सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपने बच्चों को भी बना के दे सकते हैं और हाई टी पे भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं 3 अदद आलू। इसको मैंने बॉईल कर लिया था। ये मीडियम साइज़ के आलू हैं और इसको हम ग्रेट कर लेंगे। बेसिकली इसे हमें मैश करना है, तो आप इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं। मैं इधर ग्रेट कर रही हूँ इसको। तो इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑरिगेनो ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, 1 अदद अंडा ऐड करेंगे, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर, और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ब्रेड क्रम्स आधा कप के बराबर। इससे अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगे कि इसका जो मिक्सचर है वो थोड़ा पतला है तो आप इसके अंदर ब्रेड क्रम्स थोड़े और भी ऐड कर सकते हैं, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर और ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए इसका मिक्सचर रेडी हो गया है। तो इसमें से मैंने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है बनाने के लिए। बेसिकली मैं इसको बना रही हूँ पॉप्सिकल के शेप में। आप लोग चाहें तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। नॉर्मल जो हमारा शामी कबाब वाला शेप होता है उसमें भी बना सकते हैं और सिलेंडर शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इसके अंदर मैंने इस तरह से इंसर्ट किया था और इसी को हम शेप दे लेंगे अच्छी तरीके से। ये आइसक्रीम स्टिक्स ले ली हैं मैंने, ये ईज़िली मार्केट से मिल जाती हैं। तो देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे लेना है और मैं जो ये शेप बना रही हूँ उससे बच्चे काफ़ी खुश हो जाएंगे क्योंकि पॉप्सिकल का है और इसको आप इजीली उठा के खा भी सकते हैं। तो आप इसको मेहमानों के सामने भी इजीली रख सकते हैं, हाथ भी नहीं गंदे होंगे और वो इजीली इसको एंजॉय कर लेंगे बच्चे खासकर, क्योंकि वो देख के खुश हो जाएंगे कि थोड़ा ये आइसक्रीम से मिलता जुलता हैगा शेप ना। तो देखिए बस इसके लिए मैंने अंडा लिया है, इसको मैंने फेंट लिया था। अंडे के अंदर बस इसको डिप करेंगे और ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसको हमने थोड़ा सा इजी रखा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं किया। नहीं तो आप लोग अगर इसको क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप ब्रेड क्रम्स वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन इसको मैंने थोड़ा सा सिंपल ही रखा है। तो बस दोनों तरफ से हमने इसको फ्राई कर लेना है जब तक इसके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। और ये बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं और बनाने में बेहद आसान है और खाने में बेहद मज़ेदार है। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको आप किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था और ये खाने में तो बहुत ही ईजी है। इसको बनाएं तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको ये रेसिपी। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।